सभी को नमस्कार मेरे साथियों। आपका पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो देखिए, हमने आधुनिक राजनीतिक चिंतन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में ठीक है अपना पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। किसका? आधुनिकता यानी कि मॉडर्निटी का। और उसमें हमने पढ़ा कि मॉडर्निटी किसे कहते हैं, ठीक है, एंड जाना कि पुनः जागरण किसे बोलते हैं और प्रबोधन किसे बोलते हैं। लेकिन इसको हमने विस्तार से नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एनलाइटमेंट यानी कि जो प्रबोधन होता है वही आत्मज्ञान होता है, ज्ञानोदय वही होता है या नहीं होता है, इस बात का मैंने आपसे आंसर मांगा था। किसी का भी मेरे हिसाब से उत्तर तो आया नहीं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और आज इसका उत्तर जानते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पुनः जागरण मतलब कि रेनेसांस के बारे में बताया था कि यूरोप में क्या था 14वीं शताब्दी से लेके 15वीं शताब्दी के बीच में, ठीक है, वहाँ पर आंदोलन चलाया गया था, पुनः जागरण आंदोलन। क्यों चलाया गया था? वहाँ पर जो कब्जा था ना धार्मिक लोगों का, कैसे चर्च का, कुलीन वर्ग का, पादरियों का, पॉप का, पूरे साम्राज्य पे वहाँ पर, ठीक है, पूरे राज्य पर, पूरे क्षेत्र में बहुत तगड़ा दबदबा था, ठीक है। लोग अंधविश्वास पर अंधाधुन विश्वास करते थे, ठीक है। उस विश्वास को तोड़ने के लिए कहा भाई सोच समझ के विश्वास करो, ऐसे थोड़ी किसी पे भी विश्वास करने लगोगे। थोड़ा सोचो समझो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, तार्किक बनो, थोड़ा सा रीजनेबल बनो, अनुभववादी लाओ, ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर काम करो। ये जागरूकता लाने के लिए लोगों में पुनः जागरण नाम का एक आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। इसमें धीरे 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 बदलाव किया और लोगों की सोच को परिवर्तित किया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस युग में केवल लोगों के दिमाग पर ही काम नहीं किया कि लोगों को सोच समझने का तरीका बदला जाए, नहीं, हर युग में काम हुआ, चाहे वो कला हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, ठीक है, हर रूप में काम कराया गया, ठीक है, और लोगों के अंदर अंधविश्वास को मिटाया गया। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो देखो भाई मेरे साथियों, आज मेरे से गलती हो गई है। यहाँ पे जो इंग्लिश की स्लाइड्स थी ना वो गलती से डिलीट हो गई हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं उस चीज़ के लिए तो आपसे माफ़ी मांगूंगा, ठीक है, परंतु मैं आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में भी आएगा, ठीक है जी। तो देखो, प्रबोधन यानी कि इसको बोलते हैं हम एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट यानी कि प्रबोधन का मतलब क्या है? अभी हमने पुण्य जागरण मतलब कि रेनेसांस के बारे में पढ़ा। ये प्रबोधन जो है ना, एनलाइटमेंट रेनेसांस का ही विस्तृत रूप है। मतलब जो हमारा पुनः जागरण था, पुनः जागरण जो था ना वो सिर्फ जगाने के लिए था, वो धीरे धीरे काम कर रहा था, ठीक है। वो मतलब शुरुआत थी, शुरुआत में वो काम करना था। लेकिन प्रबोधन क्या है? प्रबोधन आगे बढ़ चुका है, लोगों को चीज़ें समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। प्रबोधन वो है, प्रबोधन में मतलब कि एनलाइटमेंट में लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है और वो कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से मॉडर्निटी का रूप ले रहा है, आधुनिकता का रूप ले चुका है, ऐसा समझो, ठीक है। इसी को हम कहते हैं प्रबोधन, इसी को हम कहते हैं एनलाइटमेंट, ठीक है। और इसको हम ज्ञानोदय यानी कि एनलाइटमेंट ही बोलते हैं और आत्मज्ञान भी हम इसी को बोलते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें क्या है, लोगों ने ना अपनी पुरानी परंपराओं को थोड़ा साइड में रखा, ठीक है। क्या? अपनी पुरानी जितनी भी परंपराएं थी, धर्म रीति रिवाज इत्यादि थे ना, जितने भी उनके ट्रेडिशंस थे, ठीक है, उन सबको थोड़ा साइड रख दिया और क्या कहा कि भाई हम विश्वास करेंगे रीजंस पर, मतलब तर्क पर, अनुभव पर, मतलब एक्सपीरियंस पर। अब हम लोग बिना बात के किसी भी अंधविश्वास पर विश्वास नहीं करेंगे, हम विश्लेषण करेंगे, तर्क का यूज़ करेंगे, ठीक है। यही चीज़ प्रबोधन यानी कि एनलाइटमेंट हुई। और दूसरी बात ये, प्रबोधन, ज्ञानोदय और आत्मज्ञान, ये तीनों चीज़ एक ही हैं और जिसे इंग्लिश में हम एनलाइटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तीनों शब्दों को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एनलाइटमेंट बोला जाता है। इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ज्ञानोदय ने जो ज्ञानोदय था उसने कैथोलिक जो चर्च थे वहाँ पर,
ठीक है, जिन्होंने समाज के अंदर बहुत सारा भेदभाव फैला रखा था, ठीक है, उसको चुनौती दी और कहा कि भाई अब हम समाज को बदलेंगे। ठीक है, अब हमारे अंदर इतनी चेष्टा आ चुकी है कि अब हम समाज के साथ जो गलत हो रहा है उसके ऊपर आवाज़ उठाया जाएगा, आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है जी, और इसी चीज़ को हमने एनलाइटमेंट बोला, ज्ञानोदय बोला, आत्मज्ञान बोला। गॉट इट? तो चलिए आगे चलते हैं। तो देखो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैंने आपको बताया ना कि एनलाइटमेंट यानी कि प्रबोधन किसे कहते हैं, तो मैंने आपको ये भी बताया कि प्रबोधन ही ज्ञानोदय और आत्मज्ञान है। ठीक है, तो एक बार इसको बुक के हिसाब से भी पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो सीधी सी बात क्या है कि ज्ञानोदय और जो आत्मज्ञान है ना, वो तर्क और बुद्धि को जब अत्यधिक बढ़ावा दे दिया गया ना, जब तर्क और बुद्धि को अत्यधिक बढ़ावा दे दिया गया, ठीक है, और उस रूप में देखा जाने लगा, उस रूप में बातचीत होने लगी, उस रूप में तर्क वितर्क होने लगे, ठीक है, तो उसको कहा जाने लगा ज्ञानोदय यानी कि आत्मज्ञान अर्थात एनलाइटमेंट और प्रबोधन। गॉट इट? सीधी सी बात यह है, यहाँ पर आने के बाद लोगों ने विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करने लग गए। ठीक है, उन्होंने अनुसंधान अन्वेषण को बल मिला, क्यों उन्होंने बल दिया, सॉरी, अन्वेषण और अनुसंधान को बल दिया। अनुसंधान किसके? वैज्ञानिक अनुसंधानों को बल दिया। ठीक है, जिससे लोगों ने और रिसर्च करना प्रारंभ कर दिया और इस तरीके से पूरे विश्व में ना एक बौद्धिक क्रांति आई। ठीक है, लोगों ने सोच विचार कर धीरे 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 अपने अंदर परिवर्तन कर लिया और इतने बड़े स्तर पर परिवर्तन कर लिया कि लोगों ने ये पॉप थे, ठीक है, और चर्च वगैरह थे, इन लोगों को ही गायब कर दिया कि भाई तुम चलते बनो, अब नहीं चलेगा तुम्हारा राज, तुमने जो करना था तुमने पहले कर लिया, अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ना कुछ विचारक भी आए जिन्होंने इनका बहुत ज़्यादा साथ दिया। अब देखो वो विचारक कौन थे। एक विचारक हैं जिनका नाम है डेविड ह्यूम। क्या नाम है? डेविड ह्यूम। इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, डेविड ह्यूम नाम है उनका और उन्होंने, वो एक ब्रिटिश विचारक हैं। कौन है? ब्रिटिश विचारक हैं। ठीक है, उन्होंने ज्ञानोदय का बहुत ज़्यादा समर्थन किया। ठीक है, प्रमुख विद्वान माने जाते हैं उसके। ठीक है, प्रमुख उन्नायक माने जाते हैं। उन्नायक का मतलब ही विद्वान होता है, मतलब जो तगड़ा सपोर्टर हो उसको हम उन्नायक कहते हैं। ठीक है, तो कौन? डेविड ह्यूम जी जो हैं वो तगड़े सपोर्टर हैं किसके? ज्ञानोदय के। गॉट इट? और देखो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई तुम अपनी बुद्धि का, तर्क का और अनुभव मूलक यानी कि एक्सपीरियंस पद्धति का प्रयोग करो। ठीक है, समाज की प्रगति के लिए। ठीक है, ताकि समाज के अंदर अनंत संभावनाएं हो जाएं साकार होने की। गॉट इट? ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं बुद्धि का प्रयोग करो भाई, अनुभव का प्रयोग करो। ठीक है, ताकि समाज जो है ना वो प्रगति करे, प्रोग्रेस करे। भैया कैसे करेगा? जब वो बहुत ज़्यादा साकार होने लगेगा, संभावनाएं हो जाएंगी उसकी साकार होने की। कैसे होंगी? जब वो इन सब चीज़ों का यूज़ करेगा। गॉट इट? चलिए अब देखिए दूसरे हैं कांट। कांट क्या कहते हैं? ये बोलते हैं कि जो प्रबोधन है ना, जो एनलाइटमेंट है, वो जानने की हिम्मत करना है कि आप किसी चीज़ को जानने का प्रयास करो, आपके अंदर दृढ़ संकल्पना हो किसी चीज़ को पहचानने की, किसी चीज़ को जानने की, और उसके लिए आप किसी भी हद तक जा सको। ठीक है, डेयर टू नो मतलब कि जानने की हिम्मत करना, यही प्रबोधन है, यही एनलाइटमेंट है। गॉट इट? कुछ और भी बता रखे हैं यहाँ पर, जैसे फ्रांस में वोल्टेयर। ठीक है, फ्रांस में वोल्टेयर हैं, ये भी एक प्रबोधन के यानी कि आत्मज्ञान यानी कि ज्ञानोदय एनलाइटमेंट के सपोर्टर हैं। ठीक है जी। गैलीलियो भी हैं। ठीक है, इनमें कुछ नाम हैं, इनको आप याद कर लीजिए। ठीक है, मेन जो है कांट का याद रखिए और दूसरा डेविड ह्यूम का याद रखिए। ठीक है जी, मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी और समझ भी आई होगी। अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी जितनी हो सकेगी सहायता करूँगा। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद।